According to Sarkaria Commission recommendation, a governor of the state should be first any citizen of the country and second appointed independently by chief minister of the state. ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं regarding a governor of the state, how he should be, what are the limitation on a governor of a state. ये सरकारिया कमीशन कुछ रिकमेंडेशन पुट की थी और ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं. क्या ये सही है? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. ऐसा कुछ सरकारिया कमीशन में नहीं बोला गया है रिकमेंडेशन में. ओके, हम लोग देखेंगे अभी सरकारिया कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशन थे और क्या ये दो रिकमेंडेशन है या नहीं. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दिए हुए दो स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. सो लेट्स सी हुआ सरकारिया. ये सरकारिया कमीशन नाम कैसे पड़ा? बाय द नेम ऑफ चीफ जज R.S. सरकारिया. और इस सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन एंड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट. वो उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशन का. उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई, बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी गई सरकार के द्वारा, दैट टाइम गवर्नमेंट के द्वारा. तो जो भी उसके रिकमेंडेशन थे, हम उसके रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, अभी करंट सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं. हम सरकारी कमीशन में क्या बोला गया था उसकी बात कर रहे हैं. तो कहा गया था कि जो गवर्नर होना चाहिए उसे एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड, कि वो फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट. अगर किसी स्टेट का गवर्नर आप बना रहे हो, सपोज बिहार का गवर्नर आप बना रहे हो, तो वो बिहार का डोमिसाइल पर्सन कोई नहीं होगा, बिहार का रहने वाला नहीं होगा, बल्कि किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता होना चाहिए. ओके, नॉट टू बी एन एक्टिव पॉलिटिकल फिगर. ना ही वो कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिशियन. एंड ऑल्सो अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा. ये तीनों मिलके डिसाइड करने चाहिए कि किसको अपॉइंट करना है. दैट्स वाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू सरकारिया कमीशन अबाउट अ गवर्नर ऑफ द स्टेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी.